नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो आज आपके 10 जनवरी 2023 को टोटल 4 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें आपकी पहली शिफ्ट थी 9 से 10 एएम और जो अंतिम शिफ्ट हुई है वो आपके 5:15 से 6:15 है और इसके बीच में और 2 शिफ्ट थी। तो टोटल 4 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में जीके के 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। 4 शिफ्ट में हो जाते हैं आपके 80 सवाल। इन 80 में से 70 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, स्टूडेंट के द्वारा टेलीग्राम पर सेंड किए गए थे। आप भी अपने शिफ्ट में पूछ के सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। प्लस इन सभी सवाल की एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी आपको अपडेट वहाँ पर पीडीएफ फाइल का मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। शुरुआत करेंगे एक एक शिफ्ट से, यानी पहली शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और लास्ट में चौथी शिफ्ट। इन सभी चारों शिफ्ट के 70 जीके के सवाल रहने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ से आने वाले शिफ्ट में सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। शुरुआत करते हैं पहली पारी के साथ में, जो कि 9 से 10 एम वाली शिफ्ट है। तो इसका यहाँ पर पहला सवाल देखिए। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपके एसएससी जीडी में जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कितने मॉक टेस्ट में सवाल बन रहे हैं 80 में से? कट काट के कितने सही हो रहे हैं? और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में उनका सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, जहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, बैंकिंग करते हो, डिफेंस की करते हो, आपके स्टेट की करते हो, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की करते हो, टेक्स्ट बुक में 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, अब यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, जितने चाहे एग्जाम्स के सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जरूर इस डील का फायदा उठाइएगा। तो पहला सवाल, 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? कर्नाटक हो जाएगा, उप विजेता सौराष्ट्र। 2017-18 का पूछा है। अदर जितने भी क्रिकेट ट्रॉफी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे विजय हजारे ट्रॉफी का भी लेटेस्ट एडिशन की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके 2021-22। हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता है, उप विजेता तमिलनाडु है। इसी प्रकार रणजी ट्रॉफी है, 2021-22 की विजेता है वो मध्य प्रदेश है रणजी ट्रॉफी की, उप विजेता मुंबई है। तो ये सभी वीडियो 1 और 2 जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, ऑलरेडी पहले वीडियो डाला हुआ, उसमें ये सारे इंक्लूड हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बाकी बचे हुए रह जाएंगे वो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के अपन डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको अंत तक बने रहना है। ये सभी आपने देख लिया होगा यदि पहला और दूसरा वीडियो देखा है। अब 86 जो रणजी ट्रॉफी 2019-20 में हुई है उसकी विजेता सौराष्ट्र थी, और 18-19 की विदर्भ थी, 21-22 की मध्य प्रदेश है। शुरुआत इसकी 1934 से हुई रणजी की। अदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईरानी कप हो गया। ईरानी कप में 2018-19 में विदर्भ विजेता है, 19-20 में रेस्ट ऑफ इंडिया है। क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी 1961-62 में शुरुआत हुई है, और जिसकी जो लेटेस्ट विजेता 2022-23 में है वो है वेस्ट जोन। उससे पहले 19-20 में इंडिया रेड थी, वर्तमान में वेस्ट जोन, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, 2020-21 की विजेता तमिलनाडु है, 21-22 में भी तमिलनाडु लगातार 2 बार विजेता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 की विजेता है कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर देखूँ, वीनू मांकड़ ट्रॉफी है, 2019-20 की उत्तर प्रदेश है। देवधर ट्रॉफी की विजेता है 2019-20 की इंडिया बी है। कूच बिहार ट्रॉफी ये भी क्रिकेट की है, इसकी 2019-20 की विजेता बड़ौदा है, और 22 की है विदर्भ। नेक्स्ट वाला है कुचिपुड़ी। अब देखिए क्लासिकल डांस से प्रत्येक से सवाल बन रहे हैं, तो 8 प्रमुख क्लासिकल डांस, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ और क्लासिकल डांस में आपको क्या याद रखना है, इनके प्रतिपादक कौन है, यानी इनके प्रमुख डांसर, प्रसिद्ध डांसर कौन है, भरतनाट्यम के, कथकली के, मोहिनीअट्टम के। और प्रसिद्ध डांसर में वो याद रखिएगा जिनको कोई अवार्ड मिल रखा है। अवार्ड में भी जो पद्म अवार्ड मिल रखा है वो प्रसिद्ध डांसर किस नृत्य से बिलोंग करते हैं, ये सवाल बन रहा है आपके। कुचिपुड़ी नृत्य है, ये एसएससी हर एग्जाम इस प्रकार का पैटर्न रिपीट कर रही है। कुचिपुड़ी इजी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम का आगे पूछा गया ओडिशा, ओडिसी मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, सत्रिय असम याद रखना है। इनके डांसर आप जरूर याद रखिएगा। इसका अलग से वीडियो पड़ा हुआ वो आप देख सकते हो। एसएससी सीजीएल में ये सभी डांस आए थे, उसके मैंने डांसर सहित बताया हुआ, वो आप देखना, सर्च करना एसएससी सीजीएल डांस एंड फेस्टिवल टॉप ट्रेंडिंग जीके करके वीडियो मिल जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? ये थोड़ा सही एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला था, जीवाश्म ईंधन से ये एक सवाल था। एक सवाल ये 2 सेट में मैंने ये सवाल देख लिया है। तो क्लास नाइन्थ की जो
चैप्टर 7 देखेंगे, जीवों में विविधता, जो वर्गीकरण वगैरह मिलता है आपको, जिसमें ब्रायोफाइट, थेलोफाइट, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, और इसके अलावा जो जंतु जगत में आप चले जाएंगे, सिलेंट्रेटा है, एनिलीडा है, पोरीफेरा, ये सभी आपको याद रखना है। उनके उदाहरण, एक बार इनको उदाहरण देख के चले जाइएगा। एनसीईआरटी की बुक्स आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, टेलीग्राम पर भी डाली हुई है। ये सवाल है, मॉस मर्केसिया प्यूनेरिया रेक्सिया किसके उदाहरण है? आप कहेंगे ब्रायोफाइट की। मॉस मर्केसिया प्यूनेरिया रेक्सिया ब्रायोफाइट के हैं। थेलोफाइट में आपको पूछे तो क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, उल्वा, कारा, थुलोथ्रेक्स। टेरिडोफाइट्स का पूछे आपको तो आप कहेंगे मार्सिलिनिया, फर्न, हॉस्टेल, ये सभी याद रखिएगा। ब्रायोफाइट में सेवाल, लिवरवट, हॉर्नवट आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नौसेना में पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने समर्पित किया है, या फिर जलावरण जो किया गया है आईएनएस विक्रांत का वो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स है आईएनएस विक्रांत। हमारे संविधान में कुल आर्टिकल और अनुसूचियां आपको पूछे हैं तो कुल 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, अपना लागू हुआ था। वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूचियां हैं, और आर्टिकल तो काफ़ी हो गए। और कितने अमेंडमेंट हुए हैं और कौन सा अमेंडमेंट किस लेटेस्ट वाले, जो 100 से लेकर 105 तक आपको संशोधन भी याद रखने हैं। 100वां कौन सा है? भारत बांग्लादेश वाला हो जाएगा, भूमि वाला 2014 में। 101वां कौन सा? जीएसटी का है। 102वां कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मान्यता 2018। 103वां है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 104वां कौन सा? लोकसभा विधानसभा में 10% 10 वर्ष है वो बढ़ा दी गई है अवधि। और 105वां कौन सा है? राज्यों में को अपने यहाँ सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार। अब कलिंग युद्ध किसके समकालीन है? तो अशोक का ये कलिंग युद्ध पूछा गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन भी आपको मिल जाएगा। और ये कलिंग विजय हैं उनकी अंतिम, अशोक की आखिरी विजय थी कलिंग विजय। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। तो 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध में, जो कि मौर्य शासक अशोक और महापद्मनभा जो कलिंग शासक हैं इनकी मध्य 261 BC, ये भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, 200 रुपये के नोट के पीछे। अब नोट का सवाल है, 2-3 सेट में आ चुका है। तो नोट में एक तो 3 प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, सेकंड नोट की साइज क्या है, थर्ड नोट का कलर क्या है। तो यहाँ पर तीनों ही मैं बता दूंगा। 200 रुपये के नोट की बात करें तो चित्र मिल जाएगा सांची के स्तूप का, 2000 में मंगलयान का मिल जाएगा, 500 में रेड फोर्ट का मिल जाएगा, 100 में रानी की वाव का, 50 में हम्पी का रथ का, 20 का एलोरा की गुफा है। 10 रुपये के नोट में आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिल जाएगा, जो कि ओडिशा में है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है अगस्त 2022 में ऋषभ पंत थे, नवंबर 2022 में प्रसून जोशी थे, और इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को भी बनाया गया था उत्तराखंड का। और लेटेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर्स के फैक्ट देखे तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर में आपके एक सचिन तेंदुलकर का लेटेस्ट नाम आ रहा है। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर हैं 20 ईयर के। और ब्रांड एम्बेसडर जो खादी और अदर जो हस्तशिल्प, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी, याद रखना। और फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं ये अदर देश का भारतीय, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्विट्जरलैंड का टूरिज्म, जो स्विट्जरलैंड पर्यटन की दृष्टि से नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेवलिन थ्रो में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? 2 आर्टिकल हैं राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 20 जो कि अपराध के दोष सिद्धि वाला है, 21 में आपके जीने का अधिकार देता है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्पष्ट हो गया कि 20 और 21 से ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको रद्द नहीं किया जा सकता। भारत में प्रथम नियमित जनगणना, अब जनगणना की शुरुआत आप कहेंगे 1872 में हो गई थी मेयो के काल में। अब मेयो और रिपन 2 याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो 1872, और नियमित जो रेगुलर जनगणना है बीच में कोई गैप ना हो, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 1881, ये याद रखना आपको। और 15वीं जनगणना थी। वर्तमान में जो जनगणना हुई थी लेटेस्ट पहले 2011 की, वो 15वीं। अब यहाँ पर अगला सवाल बन रहा है आपके, एक पटनायक करके था, कालीचरण था या फिर शिवानी पटनायक है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य में जो ओडिसी के प्रमुख डांसर कौन है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। कैलूचरण मोहपात्रा दत्त हैं, देवा प्रसाद दत्त हैं, रघुनाथ दत्ता हैं, पंकज चांद दास हैं, गंगाधर प्रधान हैं, गुरु महेंद्र राउत हैं, और संजुक्ता पानीग्राही हैं, सोनल मानसिंह हैं, कुमकुम मोहंती हैं, अरुणा मोहंती हैं, मोहंती दत्ता महापात्रा ओडिशा के। और पटनायक भी ज़्यादातर ओडिशा के। जैसे कि मैं एक बात करूं, ओडिशा के एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है दोस्तों सुदर्शन पटनायक, इन्हें पद्मश्री मिला 2014 में, ये भी ओडिशा से। काला घोड़ा कला महोत्सव है, मुंबई में होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? भाई राष्ट्रपति चुनाव में जो भी सदन है अपना, संसद में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा है, इनके जो कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एमएलए भी रहेंगे, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इनमें जो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य, वो भाग नहीं लेते हैं। और बात करूं
उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए नहीं रहते, बाकी सभी निर्वाचित हो, मनोनीत हो, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य लेते हैं। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आप कहेंगे आरती शाह, जो कि 1959 में ये एशिया में भी, इंडिया में भी नहीं, इवन एशिया में भी 1959 में ये रिकॉर्ड बना दिया। प्रथम महिला तैराक बन गई जो इंग्लिश चैनल, किनके मध्य भाई इंग्लिश चैनल, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हो जाएगा। सेपरेट साउथर्न इंग्लैंड और नॉर्थर्न फ्रांस को अलग करता है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की पहली, अब भारतीय को आरती शाह ने कर दिया, विश्व का पहली पूछे, जो एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल, काफ़ी सवाल आपको 50% है टीसीएस एनटीपीसी, यानी यदि आप प्रीवियस ईयर निकाल देंगे एसएससी के या फिर आपके एंटी रेलवे के जो टीसीएस ने लिए हैं, बहुत है, मोर देन एनएफ आप कहेंगे, जो आपके सवाल बन जाएंगे 20 में से। करंट अफेयर्स और साइंस सब मिला के आपके यहाँ पर 15 से 16 इजीली सवाल बन जाएंगे यदि प्रीवियस ईयर निकालते हो। और यदि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर आप डाउनलोड करना चाहते हो, काफ़ी सवाल हैं, डायरेक्टली वहाँ से आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, किस प्रकार डाउनलोड करना है वेबसाइट से हो जाएगा आपकी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो, डेमो वीडियो भी पड़ा हुआ, देख लेना कैसे डाउनलोड करना है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले विश्व की प्रथम महिला है दोस्तों ग्रेट्यूड एड्रिले है। एनटीपीसी में था, ये कहाँ से, यूएसए से है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारत की मध्य से गुजरने वाले अक्षांश कौन सा है, कर्क रेखा है। भारत के 8 राज्य कवर हो रहे कर्क रेखा में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से है। माही नदी को 2 बार काटती कर्क रेखा राजस्थान में। येलो प्लैनेट, पीला ग्रह कौन सा आप कहेंगे, वीनस है, शुक्र है। सैटर्न भी येलो इस कलर में रहता है, नेपच्यून रहता है ब्लू कलर में। और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, सैटर्न की। और किस उपग्रह आपके प्लैनेट के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से है, सूर्य के सबसे नज़दीक है आपकी मरकरी और ईवी वेनस, यानी शुक्र और बुध की कोई नहीं है। नेक्स्ट सवाल, कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम थी, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। पंचवर्षीय योजना से बार बार शिफ्टों में सवाल आ रहे हैं। पंचवर्षीय योजना सभी कवर करके जाइएगा स्टूडेंट्स, और इनके मध्य हॉलीडे प्लान रहता है या फिर इनके मध्य जो एनुअल प्लान रहता है, वो बीच में गैप है, वो भी ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट प्लान 51 से 56 तक है, इसी प्रकार आप 56 से 61 करेंगे, 61 से 66 करेंगे, लेकिन तीसरे और चौथे प्लान के मध्य आपका अवकाश आ गया, हॉलीडे आ गया, प्लान हॉलीडे जिसे आप बोलते हैं, जो कि 66-69 3 साल का, 66, 67, 69, तो 66 से 69 गैप आ गया। फिर चौथी और पाँचवीं में कोई गैप नहीं है, पाँचवीं 5 वर्ष पूरी हुई ही नहीं, 74 से 78 चली, रोलिंग प्लान आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे 90 के आसपास आपको, 80 के आसपास रोलिंग प्लान देखने को मिलेता, 90 के आसपास एनुअल प्लान देखने को मिल रहा है, और पहले 66 और 69 में प्लान हॉलीडे था। और पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, जैसे पहली कृषि पर विकास था, दूसरी औद्योगिकी विकास था, तीसरी में आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था को गतिमान करना था, चौथी में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर दोनों था, पांचवी में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, उसके बाद उद्योग और खान थी, छठी में गरीबी उन्मूलन हो गई थी और साथ साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता छठी में आई थी, तकनीकी आत्मनिर्भरता, सातवीं में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार सातवीं में। इसी प्रकार आठवीं में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा था। नाइन्थ में क्या था, न्याय था, नाइन्थ में न्याय और समानता। 10th में 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना का लक्ष्य था। 11वीं में तेज और अधिक समावेशी और सतत भी कर दिया था 12वीं में। और कौन से मॉडल पर आधारित ये याद रखिएगा, प्रथम है हेरोल्ड डोमर, तीसरी है गाडगिल योजना कहते हैं, प्लान हॉलीडे ये बता दिया है। और जो प्रमुख इस्पात कारखाने हैं किस पंचवर्षीय योजना में बना है, जैसे बोकारो है तीसरी में बना है, राउरकेला वो दूसरी में बना है जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं अपन, 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट जो 11:45 से 12:45 वाली शिफ्ट है, इसमें पूछे गए जीके के सवाल। 50 रुपये का नया नोट किस कलर का है, तो नोट का कलर बता देता हूँ, इससे पहले मैंने चित्र अंकित बताया था, उसके बाद मैं साइज भी बता दूंगा। 50 रुपये का नया नोट है दोस्तों फ्लोरोसेंट ब्लू, 500 का स्टोन ग्रे, 10 का चॉकलेट ब्राउन, 20 का ग्रीनिश येलो, 100 का ब्लू ग्रीन, 2000 का मजेंटा। ये प्रमुख नोट है, इनका कलर क्या है आपने देखा, सभी नए वाले नोट हैं। अब उनकी साइज़ की आप साइज़ देखेंगे, चौड़ाई में लगभग 2000 का लेकर 500, 200, 100, 50 रुपये के नोट तक चौड़ाई सभी की 66 है, ध्यान रखना। और जब लंबाई की बात करें तो शुरुआत होती है 2000 नोट की 166 से, 66 मल्टीप्लाई 166, फिर यहाँ पर 16 कम हो गई यानी 150 आ गई। 500 में कितनी आ गई, 66 मल्टीप्लाई 150, 200 में कितनी आ गई और कम कर दिया आपने 4, तो 66 मल्टीप्लाई 146। 100 रुपये में मोटा चौड़ाई और लंबाई कितनी बन रही है, 100 में 66 मल्टीप्लाई 4 और कम कर दी 142। इसी प्रकार 50 में 66 मल्टीप्लाई 135, 50 आ रहा है तो लास्ट में 5 आएगा, 500 आ रहा है तो 50 कर दिया, इस प्रकार आप याद रखिएगा। 20 की साइज़ कितनी हो जाएगी, 20 और 10 में 63 हो जाएगी, 66 के बाद 63 मल्टीप्लाई 129 और 63 मल्टीप्लाई 123।
अब इनके पीछे चित्र अंकित किसका, ये हो गया है। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक आप कहेंगे ओलंपिक में भारत ने टीम भेजी थी 1920 में। वैसे पहली बार 1900 में भारत ने भाग लिया था, वो भी एंग्लो इंडियन था जो प्रचार था। 1920 में टीम भेजी और ध्वजवाहक थे पूर्णा बनर्जी। 2020 में ध्वजवाहक मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। अलग से वीडियो पड़ा हुआ ओलंपिक का, पूरा जाकर देख लीजिएगा, कोई भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, ओलंपिक से सवाल बनने की संभावना रहती है। यहाँ पर भी सवाल बना है, वो वीडियो देख लेंगे। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने डाले हैं, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करूँ, भारत ने शुरुआत तो ओलंपिक के 1896 में हो गई थी, लेकिन भारत ने 1920 में टीम भेजी थी। पहला शीतकालीन 1924 में हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 मेडल जीते भी थे, 1900 ओलंपिक में गया। फिर इंडिया गई 1920 में, पहली बार टीम भेजी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो चुका है। अब तक भारत की स्थिति में 35 भारत की झोली में मेडल हैं। इन 35 में से 10, 9, 16 की स्थिति बनती है। 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज। और स्पोर्ट वाइज मेडल भी टीचर्स पूछती है, तो ये सभी स्पोर्ट वाइज मेडल है। फील्ड हॉकी में सबसे अधिक 12 है, फिर शूटिंग में 4 है। तो शूटिंग नहीं, उससे पहले रेसलिंग आ जाती है। फील्ड हॉकी के बाद रेसलिंग में 7 है, शूटिंग में 4 है। फिर यहाँ पर बैडमिंटन 3, एथलेटिक्स 3, वेट लिफ्टिंग 2, टेनिस में 1, ये सभी मेडल की स्थिति रहती है। और ओलंपिक में यदि पूछ ले पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो आप कहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है पदक जीतने वाली, साक्षी मलिक है। प्रथम भारतीय एथलेटिक्स कौन है, एंग्लो इंडियन छोड़े तो नॉर्मन पिर्जार्ड, नीरज चोपड़ा बनता है, गोल्ड मेडलिस्ट है ये। व्यक्तिगत में गोल्ड जीता है, टीम तो आपको पता है हॉकी में गोल्ड जीते थे 6, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता था पहला। और वैसे 1952 में कोई भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में मेडल लेके आया है ना, वो खसाबा दादा साहेब जादव हैं रेसलिंग में। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, बाकी सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लेना पीडीएफ में टेलीग्राम में। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ, विप्लव कुमार देव हुए हैं त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। ठीक है, बाकी नृत्य मैं बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है भाई, बैडमिंटन जीत जाएंगे तो 21 पॉइंट पहले पूरा कर लेना। टेबल टेनिस में 11 का होता है, वॉलीबॉल में 25 का होता है। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता, अब आपको फीमेल लिटरेसी पूछे 2011 में केरल की है, वैसे भी ओवरऑल केरल की है, 74% इंडिया में रहती है रैंक। और सबसे कम बिहार की लिटरेचर रहती है, तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम है। और सबसे कम बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ये क्रम आपको राज्यों का पूछ सकता है, ज़्यादा और कम का। और लिंगानुपात पे भी फर्स्ट केरल पे है, नीचे आपको हरियाणा मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एक आपके उदाहरण था H2SO4 की कार्बन से रिएक्शन होगी, वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ऑक्सीकरण का होने का मतलब वहाँ से या तो ऑक्सीजन कम हो रहे या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहे, वो ऑक्सीकरण है। और सॉरी उल्टा बता दिया, वो आपके अपचयन है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होंगे या फिर हाइड्रोजन कम होंगे, अपचयन में हाइड्रोजन ऐड होंगे या फिर ऑक्सीजन कम होंगे। H2SO4 में क्या हो रहा है आपके SO2 यानी SO2 ऑक्सीजन कम हुए हैं और हाइड्रोजन भी गया है, तो इसका अपचयन हो गया। C के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, दोनों एक साथ हो रही है। अब एक बालकृष्ण करके था, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं, तो बालकृष्ण वैसे वीणा के वादक हैं, एग्जैक्ट ये नहीं मिला है। यामिनी कृष्ण मूर्ति है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नर्तकी है। पद्म भूषण भी मिला है यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2001 में। 5वीं और 6ठी पंचवर्ष योजना के मध्य अंतर है। अब रोलिंग प्लान मैंने बता दिया था 78 और 80 का। इससे पहले आपके प्लान हॉलीडे आया था 66 और 69 में, और एनुअल प्लान आया था 90 और 92 में। ये 3 प्लान पता होना चाहिए। खाने की शुरुआत कहाँ से होती है, अब लार से हो जाता पाचन आपके स्टार्ट है, लेकिन मुख गुहा से एक तरीके से आहार नाल का प्रथम भाग रहता है मुख गुहा, उसके बाद ग्रास तली, अमाशय, फिर आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है। लास्ट में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम पाचन हो जाता है। और फिर जल का अवशोषण है वो कॉलन में चला जाता है, जो वृहद आंत कहते हो, बड़ी आंत कहते हो, उसमें सारा कुछ मल वगैरह आगे गुदाद्वार से बाहर हो जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है। शिक्षा का अधिकार 21A में है। क्रिमिनल केस कौन सा, 2 केस बनते हैं, सिविल केस, क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस में क्या होगा, आपराधिक मामले होंगे जिसमें जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, एक तरीके से इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगी। सिविल केस में क्या है, ज़्यादातर मुकदमे सिविल केस को कहा जाता है। जो दीवानी मामले हैं, आपराधिक मामले में फौजदारी मामले आ जाते हैं। अब दीवानी मामले होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर दंड के रूप में जुर्माना लगाया जाता है या फिर उनके मध्य समझौता किया जाता है। सिविल केस में कोई संपत्ति विवाद हो जाता है, वो वाले हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं आप, ये सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1863, याद रखना। शिवरात्रि होती है फाल्गुन में, महाशिवरात्रि बोलते हो, जो कि चतुर्दशी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की। स्किल्स इंडिया के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं।
और बाकी आपको पता होगा जो स्किल इंडिया मिशन है वो 15 जुलाई 2015 को मोदी जी ने लॉन्च किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो बिनोय विश्वम हो जाएगा। और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आपको जनरल सेक्रेटरी पूछ लें तो वो है डी राजा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी। अब यहाँ पर ये जो पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है, वो 8 है। अब राष्ट्रीय पार्टी 8 है, आपको याद रखना है इनकी स्थापना कब हुई है, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी, सबसे नवीन राष्ट्रीय पार्टी कौन है, उनके वर्तमान में महासचिव कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है, ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ, साथ साथ नोट भी कर सकते हो, PDF भी मिल जाएगी आपको। अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी में सबसे पुरानी आप देखेंगे तो बीजेपी से 1980 हुई है, कांग्रेस है 1885 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद 1925 में आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी हुई है, डी राजा महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 है, ममता बनर्जी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी अध्यक्ष है। बहुजन समाज पार्टी 1984 है, लेटेस्ट आपको पूछे ना वो 2013 में हुई है, जो पीपुल्स वाली है। बहुजन समाज पार्टी 1984, प्रेसिडेंट कौन है, मायावती। भारतीय जनता पार्टी 1980 है, JP नड्डा प्रेसिडेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 है, डी राजा सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट जो बिनोय विश्वम है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में स्थापित है, जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 है, नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 है, शरद पवार अध्यक्ष है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 है, कॉर्नाड संगमा इनके अध्यक्ष है। नालंदा मठ बिहार में एक बौद्ध मठ है, ये सवाल था। एक सवाल था, एक चरवा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाता है, इस प्रकार से ये विकल्प। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थर्ड शिफ्ट की जो 2:30 से 3:30 वाली शिफ्ट है, इसमें कौन से जीके के सवाल पूछे गए हैं। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे जितने भी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो उपराज्यपाल हैं या फिर प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, आपको याद होना चाहिए। अब दिल्ली का पूछा है तो वो हो जाएगा दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। अदर जितने भी यूटी का ये भी आप एक नज़र में देख डालिएगा। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या फिर बोलूँ उपराज्यपाल हैं वो DK जोशी हैं। अंडमान के DK जोशी, AD। चंडीगढ़ के कौन है, भंवरी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ के CBI बनवारी लाल हो गए, ठीक है। ये हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़ के बनवारी लाल। निकोबार अंडमान के कौन हो गए, DK जोशी। दादर नगर हवेली दमन दीव के कौन है, प्रफुल्ल पटेल। बार बार DD आ रहा है, दादर नगर हवेली दमन दीव, तो यहाँ पर इनको पास कर दीजिएगा भाई, बार बार उत्तर दे रहा है सेम, पास कर दो इनको, PP प्रफुल्ल पटेल कर दो। दादर नगर हवेली की। दिल्ली के कौन है, श्री विनय कुमार सक्सेना है, ये आपको पूछा गया है। DV आपका DV होगा, एग्जाम पार होगा तब, उससे पहले विनय कुमार सक्सेना। जम्मू कश्मीर के कौन है, श्री मनोज सिन्हा, ये सभी को पता होगा काफ़ी समय से, मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर है, बहुत अच्छा पर्यटन की दृष्टि से, मजे ही मजे हैं, यानी मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप है प्रफुल्ल पटेल। अब PP यहाँ पर भी आप देख रहे हो DD, और लक्षद्वीप में भी देख रहे हो। पुदुचेरी में है वो है दोस्तों, पुदुचेरी भी काफ़ी सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर राजन है, एडिशनल चार्ज है। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर काफ़ी समय से हैं, राधा कृष्ण। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत है। अब जितने भी आर्टिकल हैं अदर जो समानता वाले बनते हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता, वो आर्टिकल 14 में है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 18 में आप टाइटल नहीं लगा सकते हो, आपके आगे कोई भी उपाधियों का अंत होता है जो 18 में। अस्पृश्यता का 17 जो पूछे हैं। अब 19 में जितनी भी स्वतंत्रता आ जाती है ना, उसमें ABCDEFG, को हालांकि संपत्ति वाला हटा दिया था, लेकिन A से लेकर G तक स्वतंत्रता कौन सी। अब A में बोलने की आज़ादी है 19A में, D में आप सभा बनाइएगा, C में आप संघ बनाइएगा, D में आप डॉन रहिएगा, यानी पूरे देश में आने जाने की आज़ादी 19D। E में पूरे देश में बसने की आज़ादी है। G में आप बिजनेस व्यापार करिएगा। F को फेल कर दिया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के जरिए 300 में रखा गया है, आपकी संपत्ति का 300 है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। याद रखना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। अब अदर जितने भी उपाधि वो भी कुछ बता देता हूँ, जैसे फिरोज तुगलक है ना, इनको एल्फिंस्टन व हेनरी इलियट ने सल्तनत युग का अकबर कहा है फिरोज तुगलक को। श्रीगुप्त है, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त है, इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनको विक्रमादित्य कहते हैं, इनको विक्रमांक भी कहते हैं, इनको परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की है। अब शेरशाह के बचपन का नाम आपको पता होगा, फरीद था। नहीं पता है तो उनको शेर खां की उपाधि किसने दी है, तो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दी है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी।
भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 है। और नेक्स्ट यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना, 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन राय ने ये सभी, ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन है, ब्रह्मा समाज है, स्वाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, बंगदूत है, ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। सती प्रथा का अंत में भी राजा राम मोहन राय के प्रयास रहे। विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में हुई थी ये। विच इज़ द परसेंटेज ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान बताना आपको 1980 का पूछा है। 1980 में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना फीसदी था? सेवा क्षेत्र का योगदान 1980 में था 38.6%, और 1990 में था 44.3%। 38 से 44 हो गया, सेवा सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। और यदि मैं बात करूं जीडीपी, जो रियल जीडीपी ये तो था, ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 2.9% थी 1970 में, 5.8% थी 1980 में, 6.4% थी 1990 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, 1950-51 में जब संविधान के समय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, उद्योग वगैरह, इनका क्या योगदान था जीडीपी में, वो आप देख सकते हो। एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये फैक्ट उठाए गए हैं। एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो 59% थी 2050-51 में, और 90-91 में एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होकर 90 में हो गई 34। उद्योग देखेंगे 13 से 24 हो गए हैं। सर्विस सेक्टर भी बड़ा है, 28 से 40 हो गया है। 51 की स्थिति है, ये 90 की स्थिति है। नेक्स्ट वाले, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्ष में? 10 वर्ष में होती है। 2011 में 15वीं हुई थी, 21 में ये 16वीं। असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला है? तो यहाँ पर अंबुबाची मेला, कामाख्या माता मंदिर असम में जून में रहता है। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। वैसे इंदिरा आवास योजना थी 1985 में आई थी, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना है। 25 जून 2015 में ये शुरू की गई है। अब शुरुआत में इसका लक्ष्य था 2022 तक शहर में आवास प्रदान करना, लेकिन अभी लक्ष्य 24 तक कर दिया है, पूर्णतः आवासीकरण नहीं हुआ है। अब राजीव आवास योजना की बात करें, इंदिरा गांधी ये नाम चेंज हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। राजीव आवास योजना भी आई थी, ये भी भारत सरकार की जो शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने की योजना थी। 2 जून 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। सिकंदर ए सानी, या कह सकते हो द्वितीय सिकंदर, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ई कृष्ण अय्यर ये भरतनाट्यम है। 1966 में पद्मश्री मिला है भरतनाट्यम की। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, जिसे अकादमी रत्न अवार्ड बोलते हैं, 2018 का पूछा आपको। अकादमी रत्न अवार्ड या फिर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड में 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया, ये पूछा है। अलग अलग 4 जनों को दिया गया था 2018 में। भरतनाट्यम का पूछे आपको तो वो हो जाएगा के कल्याण सुंदरम पिलाई भरतनाट्यम में। साथ ही साथ भरतनाट्यम में एक और है, सोनल मानसिंह है, ये भी क्लासिकल डांसर है। ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम है, ये सभी के डांसर एक तरीके से सोनल मानसिंह, इनको मिला है 2018 में ये फेलोशिप वाला संगीत नाटक अकादमी का। और साथ ही साथ कल्याण सुंदरम पिलाई को मिला है। जाकिर हुसैन को तबला वादक में मिला है। और जतिन गोस्वामी को क्षत्रिय डांस, क्षत्रिय का पूछे आने वाले में पूछ ले भाई कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2018 एकेडमी रत्न जिसे आप बोलते हैं, क्षत्रिय का किसे मिला है? जतिन गोस्वामी क्षत्रिय। और जो कल्याण सुंदरम पिलाई है भरतनाट्यम, जाकिर हुसैन तबला, ये सभी। साथ ही साथ यहाँ पर 2018 में जो संगीत नाटक अकादमी में है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, अकादमी पुरस्कार भी 42 जनों को मिला है, 32 कलाकारों को मिला है। युवा पुरस्कार जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये 32 को मिला है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में आप जलाएंगे, एनटीपीसी में ये सवाल काफ़ी आया था दोस्तों, ग्रुप डी में भी आया था, तो देख कहाँ। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका कलर क्या होता है? उसका वाइट कलर होता है। ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे 9th-10th में आपको मिल जाएगा। सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? ये भी यहाँ पर मैंने बताया जंतु संघ। तो सिलेंट्रेटा संघ में कोरल है, हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है, जेलीफिश है, ये सिलेंट्रेटा है। मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा? रजो पर्व ओडिशा में मनाया जाता है 14 जून को। जीडीपी किस पर आंकलित किया जाता है? आप जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला रहता है इनका, कितना उपभोग हुआ, साथ में सकल निवेश ऐड करना है, सरकारी खर्च ऐड करना है, निर्यात ऐड करके आयात माइनस करना है, आपकी जीडीपी मिल जाएगी। इसी प्रकार ये सभी फॉर्मूले हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, उनमें से मूल्यह्रास करेंगे तो एनएनपी मिल जाएगा। इसी प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप देखेंगे ये वाला जीएनपी, इसमें जीडीपी के साथ में विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय है वो जीएनपी में हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से मूल्यह्रास करेंगे तो एनडीपी मिल जाएगा।
और जीएनपी में से मूल्यह्रास करेंगे तो एनएनपी मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ? बॉम्बे से हुआ। कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1923 में बॉम्बे से बॉम्बे रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। इंडियन ग्रांड प्रिक्स फॉर 2022 कहाँ पर हुई है? 4, 3 दोनों ही भुवनेश्वर में हुई है। 24 मई को ये हुई थी इंडियन ग्रांड प्रिक्स फॉर भुवनेश्वर में। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? ये इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? मंत्री हरदीप सिंह के द्वारा। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज है, हरदीप सिंह जो मंत्री हैं इन्होंने किया। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? लूसोफोन महोत्सव 2022 गोवा में मनाया गया, ध्यान रखना। 6 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। लास्ट में देख लेते हैं 5-15 से 6-15 वाली शिफ्ट जो आप कहेंगे चौथी शिफ्ट थी, इसमें पूछे गए कुछ जीके के सवाल। 1983 वर्ल्ड कप पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि इंडिया यहाँ पर चैंपियन बनी थी। और यहाँ पर पूछा क्या है कि 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में फाइनल मुकाबला पूछा है जो कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के मध्य हुआ था। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए उसमें? भाई मैं बताऊं, इस वर्ल्ड कप 1983 में किसी ने अर्धशतक तक नहीं बनाया था। हाईएस्ट रन थे 38 रन, जो कि इंडियन प्लेयर श्रीकांत के थे, क्रिस श्रीकांत के थे। भारत के इस प्रकार 50 ओवर में रन बन गए थे 183, और वेस्ट इंडीज़ के हैं 140 पर ही निपट गई थी, और भारत यहाँ पर जीत गई थी 43 रन से। अब विकेट की बात करें, हाईएस्ट आपको रन का पूछा तो विकेट याद रखना, मदन लाल जो भारतीय खिलाड़ी हैं और अमरनाथ भारतीय खिलाड़ी, 3-3 विकेट लिए हैं। और जो ये अमरनाथ हैं 3 विकेट लिए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है। इस हेतु 1983 के फाइनल वर्ल्ड कप में इनको मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। किन्हें? मोहिंदर अमरनाथ। 2011 में भी भारत ने जीता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2011 में भारत में सर्वाधिक रन थे, गौतम गंभीर के हाईएस्ट 97 रन थे। वैसे ओवरऑल 2011 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाड़ी महिला जयवर्धन के हाईएस्ट नॉट आउट थे 103 पे ये। और 2011 में प्लेयर ऑफ द मैच थे MS धोनी, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे युवराज सिंह। प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर फाइनल की बात कर रहा हूँ इस मुकाबले में। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है? यानी कहाँ पर हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? आप कहेंगे दोहा कतर में हुआ है, जहाँ पर फीफा हुआ है। 2022 में बात करूं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, EO यानी इग्यून ओरेगोन में 2022 में हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में होना है तय। ये व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी स्वतंत्रता के समय पूछा है ना, इन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की कितनी जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो आप कहेंगे 72.7% जनसंख्या है कृषि पर थी। और जो राष्ट्रीय आय का 56% योगदान था। धीरे धीरे कम हो रही है डिपेंडेंसी कृषि पर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया? आप निर्वाचन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद है ना वो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अमेरिका से लिया गया है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति हैं उनका पद दिया गया है वो USA से लिया गया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और बाकी यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 में वर्णित है। और लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा MLA के सदस्य करते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? उसकी जननी कौन है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है। और कल्याणी कुट्टी अम्मा है, जननी के केस में ये नाम आता है कल्याणी कुट्टी अम्मा का, बाकी श्योर नहीं हूँ इसका आंसर। और मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक की याद रखना, केरल का डांस है, इनके डांसर कौन है? तो ये सभी है, सुनंदा नायर हैं, कल्याणी कुट्टी अम्मा हैं, पल्लवी कृष्ण है, गोपिका वर्मा है, विजय लक्ष्मी है, राधा दत्ता। ये सभी दोस्तों याद कर लो, जितने भी क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, उनके डांसर एक बार की निकाल लो क्योंकि सवाल बन रहा है। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना आर्टिकल 154 में। वैसे राज्य हैं भाग 6 में आ जाता है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। 154 में राज्य की कार्यपालिक शक्ति और 62 में उसका विस्तार है। 152 से 237 तक है राज्य है अनुच्छेद। सल्फ्यूरिक अम्ल है जिनका सूत्र रहता है H2SO4, इसका नाम क्या होता है? इसका ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं इन्हें, H2SO4। इसी प्रकार आप HCl देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं? म्यूरियाटिक एसिड बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस बोलते हैं या फिर स्पिरिट ऑफ नाइट्र बोलते हैं। अन्य नाम जरूर याद रखना। कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल में कपास आ जाती है, जूट आ जाता है, पटसन आ जाता है, भांग आ जाता है, सन आ जाता है, केनाफ आ जाते हैं। ये सभी रेशेदार हैं जिनसे कागज बनता है, वस्त्र बनता है, रस्सी बनती है, वो रेशेदार है।
तीन तलाक कब हटाया? 2017 में हटाया गया था 22 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में एक बार में तीन तलाक को संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए क्या कर दिया? रद्द कर दिया। फिर यहाँ पर कानून एक्ट भी आया, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 से, और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में हटा दिया था 22 अगस्त को। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष? अब रेशम बनाने की तकनीक है ना, चीन ने 7,000 वर्ष पहले ही विकसित कर दी थी, आविष्कार कर दिया था। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? काम के बदले भोजन 1977 है। पंचवर्षीय योजना पूछ रहे तो उस समय 5वीं थी। फिर यहाँ पर 6ठी में भी ये कंटिन्यू हुआ था। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? सीमेंट इंडस्ट्री करती है। अदर भी हैं, जैसे स्टील में हो जाएगा, खनन में, कागज उत्पादन में, ये सभी इंडस्ट्री प्लास्टिक वाली भी करती है। चूना पत्थर है जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका उपयोग एज ए रॉ मटेरियल। टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो इस प्रकार आपने देखे 80 जो टोटल जीके के सवाल बनते हैं 4 शिफ्ट में, उनमें से 70 इस प्रकार पूछे गए सवाल, और इतनी एफर्ट लगी है रियल क्वेश्चंस लाने में। लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट सब्सक्राइब कर देना। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट बुक पर। जो चाहे एग्जाम की तैयारी करते हो, एक ही पास में सभी एग्जाम्स आपके मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। जो मॉक टेस्ट में आपके नंबर आएंगे ना, उससे इर्द गिर्द ही नंबर आपके आने वाले हैं मेन एग्जाम में। कमेंट करके बताना सीडी वाले जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना टेक्स्ट बुक या अदर प्लेटफॉर्म से, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदर जो भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो वेबसाइट विजिट कर सकते हो, top trendinggk.in, वहाँ से मिल जाएगी। धन्यवाद।